बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो स्टूडेंट्स वीयू में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो है कि मैं बताऊंगा दाखिला लेने का तरीक़ाकार क्या है और कौन सी एहतियातें करनी है आपने। सबसे बड़ी एहतियात भी मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करते हुए जो आपने करनी है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम तनवीर अहमद है और बड़ी खुशी की खबर है कि हाल ही में मेरा बल्कि कल पीएचडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत ही अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए मैं अपने असातिज़ा कराम और अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया। और आपके लिए भी ये मोटिवेशन है कि मैं अगर इस उम्र में पढ़ने का मुझे शौक़ है तो आप ज़ोर शोर से स्टडी करें, अपना करियर बनाएं और वीयू में आप बिला झिझक दाखिला लें। अफादियत क्या है वगैरह वगैरह, इस पर बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी आने वाली वीडियोस होंगी भी ऐसे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पर। लेकिन डियर व्यूअर्स, डियर ऑडियंस, अल्लाह आपको अजर दे, आप मेरी ऑडियंस बनी हैं, आपने मेरे चैनल को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प की है, तो मैं भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प जारी रखूँगा, असिस्टेंट सपोर्ट। और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी मुझे कारआमद बात मिली, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में, लेकिन साथ साथ मेरा फोकस होगा बीएससी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पे। तो आज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आपने अप्लाई करना है। तो डियर व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जाना है, वीयू लिखेंगे तो ऊपर ही इसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट आ जाएगी, .com देख लिया करें कि लिखा हुआ है कि नहीं, और फिर आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। तो सादा सा तरीका है अप्लाई ऑनलाइन में आप, बल्कि सबसे पहले आप ये काम करें कि अकाउंट क्रिएट करें, अपना जीमेल पे साइन अप करके ना अकाउंट बना लें, अलहदा से बना लें, बेहतर है, वरना इस साइट पर भी बन जाता है, इसमें और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो आप सिर्फ अलहदा से पहले जीमेल की वेबसाइट पर जाकर अपना जीमेल अकाउंट बनाएं, फिर इस ई पोर्टल पे आएँ, जैसा कि मैंने कहा है, वीयू की वेबसाइट खोल के एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फिर आप अपना आईडी कार्ड देंगे और अपना पासवर्ड सेट करेंगे पहली दफ़ा ई पोर्टल पर, और फिर आप आगे CNSC नेम वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं, सारा कुछ अप्लाई आप घर करेंगे और इसकी फ़ी भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है, चाहे वो आप किसी बैंक की ऐप से कर दें, उसका फिर इमेज आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आप बैंक में कर दें तो बेहतर है, फ़ीस जमा। और लेकिन इसमें एक और अहम बात यह है कि आप जो भी अप्लाई करेंगे आपको साथ हार्ड कॉपीज़ भी आपने जमा करानी है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है स्कैनर से स्कैन करके आपने अच्छे तरीके से इमेज लगाना है। ये सारा काम आप मोबाइल पर भी या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपने अपलोड भी करने हैं और उसकी हार्ड कॉपी, बेहतर है उसकी हार्ड कॉपी अटेस्टेशन के साथ, किसी 16+ ग्रेड से अटेस्टेशन करवा के आने, वो भी साथ हार्ड में भी कॉपीज़ भेजनी है। और एडमिशन अप्लाई करते हुए एक एहतियात में बताने वाला हूँ, स्टूडेंट्स इसको जहन में बिठा लें। बिल्कुल आप अकेले अपने तौर पर भी स्टडी जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी सारी मालूमात नेट पर नहीं मिलती होती हैं, आपको इन पर्सन मुलाकात के ज़रिए मिलना भी पड़ सकता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो उसके लिए आपने एक एहतियात करनी है कि आपको ऑप्शन नज़र आएगा इन कैंपस, तो आपने इन कैंपस पर सेलेक्ट करना है। इन कैंपस अगर आप अपना सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम इन कैंपस, तो फिर आगे ऑप्शन की लिस्ट खुल जाएगी, आपके शहर के मुताबिक ऑप्शन की लिस्ट खुलेगी कैंपसेस की। तो आप जो अपने करीब तरीन कैंपस है वो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आप उस कैंपस में विज़िट कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे कैंपसेस तो इसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह, कॉलेजेस की तरह भी चलाते हैं कि वो आपके फंक्शन भी करवा देते हैं, कुछ सेमिनार रख लेते हैं, कोई गेट टुगेदर रख लेते हैं। तो अच्छा रहता है कि आप इन कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए सहूलत है, और बेहतर है कि आप जो अपना ईमेल नया बनाएं, अपना ही फ़ोन नंबर और ईमेल अकाउंट आपने जीमेल पर बनाना है, और इसके बाद फिर आपको
जीमेल पर इतला आएगी कि आपका एडमिशन हो गया है या स्टेटस क्या है। जिस तरह आपको फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ योर जीमेल अकाउंट, उसको चेक करते रहें। और LMS कैसे यूज़ करते हैं मज़ीद इस पर भी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आ जाएंगी। इससे पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करें और बेहतर है कि आप चीज़ों को पहले ही देख लें। अच्छा खासा टाइम है अप्लाई करने में, लेकिन अप्लाई जब करें इसको अप्लाई करते हुए करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। फिर आने वाली वीडियोज़ होंगी कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान में भी एडमिशन ले सकते हैं, और क्या पाकिस्तान में मौजूद स्टूडेंट है वो दौरान स्टडी बाहर चला गया है, क्या फिर भी एडमिशन ले सकते हैं और फ़ीस क्या होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।